हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही है आप लोगों की? चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो और क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है एचसीएफ और एलसीएम पर। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 24 था, हमने दो वर्ड प्रॉब्लम्स और किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे समझ आएगा क्वेश्चन पढ़ के कि मैम एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस मुझे बहुत कम लगे, इसलिए आई हैव ब्रॉट 2 मोर क्वेश्चंस। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे समझना है वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि लेसन 25 था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये ग्रेटेस्ट वर्ड या लार्जेस्ट वर्ड इंडिकेट करता है कि हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, थोड़ा सा हमें अपना दिमाग भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि ग्रेटेस्ट देखा तो हमेशा एचसीएफ निकाल के आ गए, ठीक है। सुनिए, अब ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो पहली चीज तो आपको ये क्लिक करनी चाहिए कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होता है वो उनका एलसीएम होता है। एलसीएम निकालना हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, आप प्लीज देखिए उसको। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। डिविजिबिलिटी रूल्स भी समझाए हैं, प्राइम कंपोजिट, बहुत कुछ है, ठीक है। तभी ये हमने टोटल 25 लेक्चर्स हो गए हैं इस प्लेलिस्ट के, जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मुझे छोटा नंबर ऐसा बताइए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो वो इनका एलसीएम होगा। तो पहले हम ये नंबर पता लगा लेते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में बाद में आएंगे, पहले हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है लीस्ट जो इन तीनों से डिविजिबल है। क्योंकि जैसे ही मैंने एक ऐसा नंबर निकाला जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो उस नंबर का हर मल्टीपल भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करती हूँ। अगर मैं ऐसा नंबर पता लगा लूं जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो उस नंबर का हर मल्टीपल इन तीनों नंबर से वो भी डिविजिबल ही होगा, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिया 2, 4 और 8, ठीक है। मैंने बोला ऐसा एक लीस्ट नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए मैम 8 है ना। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊंगी तो वो 8 होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर मुझे समझ आ गया कि 8 इन तीनों की टेबल में आता है, तो 8 के जितने भी मल्टीपल्स हैं आप चेक करके देख लीजिएगा, ये सारे भी इन तीनों की टेबल में आते ही होंगे। 8 देखिए तीनों में आता है, 16 देखिए तीनों की टेबल में आता है, 24 देखिए तीनों की टेबल में आता है। तो मैं ये सेम चीज यहाँ समझाने की कोशिश कर रही थी आपको, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये नंबर पता लगाते हैं कि इन तीनों से डिविजिबल होने वाला कौन सा नंबर है। तो हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, ठीक है। 8, 10 और 12 का जो सबसे छोटा जो डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा वो उनका एलसीएम ही होगा, ठीक है। तो 8, 10 और 12 मैंने इतने सारे मेथड्स आपको एलसीएम के सिखाए, तो आप कोई भी मेथड पसंद करके कर सकते हैं। तो मैं डिवीजन मेथड से निकालना पसंद करूंगी, क्योंकि इसमें एक बार में ही सारे डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 जार, 2 5 जार, 2 6 जार। ये सारे मेथड कैसे हो रहे हैं, एलसीएम कैसे निकल रहा है, ये जानने और देखने और समझने के लिए आप प्लीज मेरे पुराने वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं अब बार बार ये नहीं समझा सकती, वरना अननेसेसरीली ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में ही डले हैं, आप उसमें जो भी टाइप करेंगे एलसीएम एचसीएफ आपको सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 2 जार 4, 5 एंड 3। अब क्या है, 2 आएगा तो 1 5 3, एक बार आएगा 3 तो 1 5 1, और एक और बार आएगा 5, तो सारे हो गए 1 1 1, ठीक है। ये मिल गया मुझे एलसीएम, ये इनको मल्टीप्लाई करके। तो मेरा देखिए एलसीएम, पहले हम ये डिस्कस कर लें कि एलसीएम क्या है, एलसीएम कितने डिजिट का, उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। चलिए, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो मेरे को एलसीएम मिल जाएगा इन सारे नंबर्स का। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, और 24 5 जार होता है 120, ठीक है। अब देखिए, ये 3 डिजिट का नंबर तो है, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे क्या बस इतना पूछा गया है कि 3 डिजिट का नंबर बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आंसर होगा नो, आंसर होगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। इसका जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल होगा जो 3 डिजिट का ही है, वो मेरे लिए क्या होगा, आंसर होगा,
ठीक है। तो मुझे एक नंबर मिल गया जो इन तीनों से डिवाइड होता है, इन तीनों से डिविजिबल है, करेक्ट, जो कि 120 ये तो मिल गया, पर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल चाहिए है जो 3 डिजिट का हो, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस इज, ठीक है। ये मैं जगह छोड़ रही हूँ, आप यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। स्कूल में आप कोशिश करिएगा कि आप पूरा फुल सेंटेंस में लिखें, ठीक है। तो मेरे को मिल गया है 120। अब देखिए, अगर मैं 120, मेरे को पता है 12 8 जार 96 होता है, करेक्ट, 12 8 जार 96 होगा, तो मुझे क्या ये 960 मिलेगा, यस या नो। अगर 120 का मैं 8th मल्टीपल निकालूं जो कि 960 होगा, करेक्ट। अगर मैं 120 का 9th मल्टीपल निकाल देती हूँ, देखिए 120 इंटू 9, तो 12 9 108 होता है और एक 0 लगेगा। क्या ये 3 डिजिट का नंबर रह गया अभी तक? तो आंसर होगा नो। तो मेरा यही आंसर है। ये जैसे ही 4 डिजिट का हुआ तो मैं बोलूंगी कि मुझे तो ये मल्टीपल चाहिए ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 डिजिट का मल्टीपल चाहिए जो कि ग्रेटेस्ट हो, जो इसको डिवाइड करता हो, ठीक है। तो माय आंसर विल बी 960 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा कि हमने क्या किया है। पहले हमने एक ऐसा नंबर निकाला जो इन तीनों से डिविजिबल था, उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का ही मल्टीपल निकाल लिया। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, वो उस नंबर के सारे मल्टीपल्स भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल होते हैं। वो 2 4 8 वाला एग्जाम्पल आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है ये, 2 टैंकर्स कंटेन 85 एंड 68 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। 2 टैंकर हैं जिसमें एक में कितना है, एक में 85 लीटर है और दूसरे में 68 लीटर्स ऑफ केरोसिन। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ठीक है, वो है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used exact number of times। मतलब अगर मुझे ये टैंकर खाली करना है एक ऐसे कंटेनर में जो सारे बराबर मेजर के कंटेनर हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब होता है, मतलब जब मैंने एक कंटेनर को पूरा खाली किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। जिसमें मैं भर रही हूँ वो भी इक्वल मेजर के कंटेनर्स होने चाहिए और जब मैं भर दूंगी तो कुछ भी बचना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कुछ रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने आपको पहले वीडियो याद करिए, पहला फैक्टर का जो वीडियो था उसमें मैंने पढ़ाया था कि फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। याद होगा आपको, अगर नहीं है तो आप पुराने वीडियोस देखिए, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो इसमें भी यही मतलब है, 2 कंटेनर्स में अगर इतना इतना ऑयल भरा है तो मैं किस मैक्सिमम साइज के कंटेनर से इनको खाली करूं कि वो पहली चीज इक्वल मेजर के भी हो कंटेनर्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक कंटेनर में 5 लीटर भर दिया, एक में 10 भर दिया, एक में 15 भर दिया, फिर बचा हुआ जितना उतना भर दिया, ऐसा नहीं करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज से शायद समझ आ गया होगा कि पहली चीज तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर वापस मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम इंडिकेट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब इसमें एलसीएम निकाल के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, है ना, तो इसमें मुझे एचसीएफ ही निकालना और मुझे खाली करना है। ये बड़ी क्वांटिटीज को छोटी छोटी क्वांटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यूजुअली ऐसे टाइम पे फैक्टर ही निकालता है, ठीक है। तो आप जब थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा कि मैम कहाँ एचसीएफ निकालना है, कहाँ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि जो मेरी रिक्वायर्ड, सोल्यूशन लिखती हूँ यहाँ से, जो मेरी रिक्वायर्ड कैपेसिटी होगी जिसको मुझे खाली करना है, ठीक है, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विल बी व्हाट, एचसीएफ निकालेंगे हम दोनों का। कंटेनर विल बी व्हाट, एचसीएफ ऑफ 85 एंड 68, ठीक है। तो मुझे एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, तभी मुझे ऐसा ग्रेटेस्ट मेजर, हाईएस्ट मेजर का एक कंटेनर मिलेगा जिनमें मैं दोनों क्वांटिटीज को खाली कर सकती हूँ, ठीक है, विदाउट एनी रिमाइंडर, मतलब कुछ भी ऑयल बचे ना, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बहुत सारे मेथड एचसीएफ के सिखाए थे, इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं। दूसरा मेथड भी आप यूज कर लेते हैं, मैंने आपको बताया ही था, आंसर सेम आएगा। तो चलिए इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। 5 1 5 35, 5 7 35 और ये 17 1 17। क्यों? क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर। ये किससे जाएगा बताइए, 2 से जा रहा है, 2 से कर लेते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 34 आया, 2 17 एंड अगेन 17 1, ठीक है।
तो अब आपको क्लियरली, मेरे पास क्वेरीज नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको समझा रही हूँ। 85 इज इक्वल टू 5 इंटू 17 लिखेंगे, 68 इज इक्वल टू 2 इंटू 17 लिखेंगे। इन दोनों में आपको कॉमन एक ही चीज दिख रही होगी जो कि 17 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं HCF ऑफ 85 एंड 68 विल बी व्हाट 17। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आंसर, maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers will be 17 liters। ठीक है, अब देखिए फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं वो क्या रहा है। 17 लीटर का अगर मैं एक कंटेनर लेती हूँ और इस 85 लीटर केरोसिन जो कि पहला कंटेनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो आपको पता होगा 17 5 85 होता है। तो ये 85 को मैं 17 लीटर एक में डालूंगी, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, ऐसे 5 कंटेनर है जो एग्जैक्टली 17 लीटर इक्वली डिवाइड करेंगे, तो ये 5 कंटेनर्स फिल हो जाएंगे, प्लस इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट। हम यही तो चाहते थे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब था कि कुछ भी ऑयल बचना नहीं चाहिए। सिमिलरली 68 पर आइए आप, तो अगर मैं 68 लीटर को डिवाइड करना चाहूँ 17 लीटर्स के स्टॉक्स में, मतलब अलग अलग कंटेनर्स में, तो कितनी बार करूंगी, एक बार 17 किया, फिर दूसरी बार 17 किया 34 हो गया, तीसरी बार 17 किया 51 लीटर्स हो गया, चौथी बार जैसे ही 17 लीटर डालूंगी आई विल गेट 68 लीटर्स। तो यस 17 लीटर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी जो एक कंटेनर की हो सकती है जिसमें ये दोनों टैंकर का ऑयल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा सफर रहा होगा हमारा, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस, और आपने जरूर बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप कमिंग वीडियोस भी देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस भेजिए अगर आपको पसंद आता है तो। एंड ओके, थैंक यू सो मच।